एक मूल मंत्र है, अगर आप क्लाइंट को सोचने में मजबूर कर देते हो तो वो बोलेगा I'll get back to you, never come back. What do you look when you hire people? Get somebody who's already doing amazing exact way. तो वो उतनी हम मेहनत करते नहीं है कि राइट बंदे को ढूंढने में है यार 10 इंटरव्यू हो गए नहीं हुआ भाई, अगर वो 12वें में मिल गया या 20वें में मिल गया ना, आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी. As long as sales are happening. So ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब आप किसी और को हायरिंग दे देते हो. आज की डेट में भी मुझे किसी और को हायरिंग देता हूं मैं, तुम कर लो गलत हो जाती है. With the advent of AI, अब AI वगैरह भी, how? I'm very scared. You're scared? Very Why? scared. I'm scared because जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो क्रिएटिव तो ऐसे भी बन सकता है वैसे भी बन सकता है. क्लाइंट कहता है I don't care. So what do you consume on YouTube अभी? We have Avi Arya for coming here. Thank you जी, thank you very much. कैसे आप? मैं आज तो बहुत अच्छा हूँ. कैसे जा रहा है अभी? बहुत सही है. सुबह How's से life? आज अच्छी है, कल का पता नहीं, परसों कल. Every day is different यार. आज तो बहुत अच्छी चल रही है. How long did it take for you to build what you have built here? चल रहा है अभी भी, बिल्ड हो रहा है. क्या है मतलब what is it that you're doing and it's been 14 years right? तो फिर इसमें ना मतलब if somebody is trying to get into this for the very first time, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो they should do और जो आज आपको लगता है कि मैं अगर होता आज इतना Sure. हाँ प्लीज टेल मी. सबसे जरूरी चीज तो ये है कि 2 साल के पैसे रखो जेब में और तब घुसो. इसको मैं कहता हूँ स्लीपिंग मनी. हाँ क्योंकि नींद अच्छी आती है ना तो आदमी सुबह फ्रेश होता है, जिम भी अच्छी होती है, क्रिकेट भी अच्छा होता है, जो भी आप खेल रहे हो अच्छी नींद से अच्छा आता है. पूरा टाइम स्ट्रेस में रहोगे तो अच्छा नहीं होगा. तो बिना पैसे की जब हम जंप करते हैं ना तो मैं आपको समझाता हूँ. इसको हम कहते हैं, मेरा एक कॉन्सेप्ट है, हाँ ये है, इसको कहते हैं पैफ. ये है पोर एजेंसी फाउंडर. ये स्टार्ट करता है विदाउट बजट, विदाउट एनीथिंग. ये वो तो ठीक है, ये जाता है मैं क्लाइंट्स के पास जाता है और इसके पास इंडस्ट्री की नॉलेज भी कम होती है. तो ये स्टार्ट करता है क्लाइंट्स के पास जाता है और क्लाइंट्स उसको बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, 30,000 रिटेलर दूंगा. तो डर के ये दे देता है, अपने मन को मनाता है कि मेरा तो एक्सपीरियंस कम है, ये जो भी बेसिकली हिम्मत कम है और मार्केट रिसर्च कम है. तो पोर क्लाइंट मिलता है उसको, पोर एजेंसी फाउंडर को मिला पोर क्लाइंट. वो कहता है यार मुझे इसको डिलीवर कराने के लिए टीम चाहिए. तो फिर वो पोर टीम हायर करता है. पैसे ही नहीं है तो क्या करोगे. सही बात है. फिर पोर टीम उसको देती है पोर रिजल्ट्स. पोर रिजल्ट से होता है उसको, उसकी एजेंसी को मिलता है पोर फीडबैक. फिर उससे होती है पोर कलेक्शंस, क्योंकि वो पैसे तो मांग नहीं सकता क्लाइंट से. बोलो मांगेगा तो मना कर देगा, तो 1-2 महीने एक्स्ट्रा कर लो, बाद में मांगेंगे पैसे, काम ही खराब चल रहा है. पोर कलेक्शंस होती है उसके बाद. तो फिर पोर कैश फ्लो एंड पोर मेंटल हेल्थ. एंड देन द कंपनी शट्स डाउन. ये साइकिल चलती है. तो हम कहते हैं कि वी आर, जो हमने ग्रुप भी बनाया ना, वी वांट टू मेक रिच एजेंसी फाउंडर्स. और उसका हमारा ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प पीपल सेंड ब्रेव प्रपोजल्स एंड क्लोज बिग डील्स. So, but brave proposals के साथ the thing is कि you can only send brave proposals once you have थोड़ा एक्सपीरियंस कि भाई एक बार में when you're getting into it. एक तो पहली चीज इसमें ये होती है कि आपके पास 2 साल के पैसे नहीं है. Most of the people get into service business of what I think and why I got into it. I don't have money, so I have to get into it. ठीक है, क्योंकि सर्विस बिजनेस में you just have to have skills, तो then you can get into it. लेकिन अब हमारे पास 2 साल के पैसे कहाँ से लाएं फिर? या तो फिर लोन लेना पड़ेगा. और जिस एज में when I'm starting, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. आपने कहा कि जब लोग जा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए. जाने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे को इस साइकिल में नहीं फंसना, तो मैं पैसे रखूं. ठीक है. So that is one. तो ये उनके लिए है कि रखो पैसे. तो फिर आप क्या है ना, फिर अभी जैसे मैं समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि इट इज लाइक सेइंग कि आपके पास 4 ओवर है बैंक में और आपको 10 रन बनाने हैं. तो आप 1-2 बॉल छोड़ोगे, देखोगे, थोड़ा बॉलर को भी एटीट्यूड दिखाओगे, बोलो नहीं देता तेरी ये बॉल, उसी पे स्ट्राइक बॉल पे छक्का मैच खत्म. लेकिन आपके पास 2 ही बॉल है तो आप जबरदस्ती में खेलोगे और आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एक तो चीज हो गई कि 2 साल का आपके पास लेट्स सपोज इतना पैसा होना चाहिए कि भाई आप सस्टेन कर लो, अच्छी टीम बना लो. हाँ, कंपनी में भी कंप्यूटर खरीदने, ये सब करना है, बहुत कुछ होता है. हाँ. उसके बाद व्हाट डू यू डू? हाँ, उसके बाद थिंग इज कि ये प्री रिक्विजिट होना चाहिए अच्छी तरीके से. आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरे पे भी आएंगे. दूसरी चीज है कि उसके पास एक किसी भी इंडस्ट्री की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो क्लाइंट बोले यार तुमने मेरी दुखती रग पकड़ ली. जैसे मेरे को इंडस्ट्री एजेंट की कोई नीश. हाँ ठीक है. शुरुआत तो एक से करोगी, 10 नीश रखो, लेकिन हर नीश के चैंपियन पहले बनो ना. क्योंकि बंदा तो सुनना चाहता है कि क्या आपको पता है कि मैं लाइक पीपल से एसईओ पीपीसी इज लाइक गाजर मूली यार. उससे बनता क्या है, सर मैं आपके 2 अपार्टमेंट बेच दूंगा. अच्छा, वो अपने माइंड में कैलकुलेट करेगा 1 करोड़ का 1 अपार्टमेंट. अच्छा, अगर आप बोलो मैं रियल एस्टेट एजेंट के साथ कर रहा हूँ जो 5% कमीशन दे रहा है, वो बोलेगा 5 लाख पर अपार्टमेंट. उसको अलग प्रॉफिट बन रहा है,
बिल्डर को अलग प्रॉफिट बन रहा है, तो डिपेंड आप किससे बात कर रहे हो उस हिसाब से आप ब्रेव प्रपोजल दे सकते हो, अगर आपको पता है उसको क्या मिलेगा। सर मैंने देखा है 6 महीने से बिल्डिंग खाली पड़ी है, पिछले मैंने पता किया 10 बार मैंने फोन किया, उन्होंने बोला ले लो, आपके एजेंट मुझे 15 फोन कर चुके हैं, समझ आ रहा है आपका माल नहीं बिक रहा है, बुरा मत मानना, नहीं बिक रहा सर। मैं ज्यादा नहीं 2 अपार्टमेंट बेच सकता हूँ 70-70 लाख वाले आप, ठीक है, लूंगा मैं आपसे 7 लाख रुपए पर अपार्टमेंट, एजेंट को भी तो देते ही हो ना, मेरे को देना, मैं फेसबुक ऐड करूंगा, खुद ही फोन उठाऊंगा, कन्वर्ट करके आपको दूंगा, एक डील, एक अपार्टमेंट के 5 लाख लूंगा, क्यों नहीं देगा वो? सही बात है। हम कहते हैं सर एसईओ पीपीसी दे दो, अच्छा, और आप खुद सोच लो कि इसको कहाँ फिट करोगे, वो कहता है यार एसईओ पीपीसी का करूंगा क्या, मुझे तो अपार्टमेंट बेचने हैं, नहीं नहीं सर आपको नहीं पता, प्रेजेंटेशन ऑन करो, एसईओ से आपके कीवर्ड ऊपर आएंगे, फिर वो कहता है भाई मेरा बैंक वाला मेरे बंदूक लेके मेरे सिर पे खड़ा है, मेरे को 2 अपार्टमेंट बेचने हैं, मुझे 2 करोड़ चाहिए, तो मुझे प्रेजेंटेशन, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स समझा रहे हैं, दे डोंट केयर। जैसे मैं क्लाइंट वांट्स रिजल्ट्स, राइट? क्लाइंट वांट मनी, हाँ हाँ, उसको ओके, मनी चाहिए, यस। उसको पैसे पे जाओ, रिजल्ट्स में भी भूल जाओ। रिजल्ट चाहिए अगर आप किसी बड़े कंपनी के सीएमओ से बात कर रहे हो जो कहता है माय ब्रांड नीड्स व्यूज, आई नीड, उसको समझ में आता हो, इसको समझ आता है, उसको लाला जी को नहीं समझ आता भाई, वो कह रहा है पैसे वो दे दो, धंधा समझ में आता तो धंधा जैसे क्या है कि जैसे सब्जी वाला होता है, वो बेचारा, मुझे बुरा लगता है, हम इतने मेहनत करते हैं, सब्जी दे दो चिल्लाते हैं, सब्जी दे दो, सब्जी कितने की है, 50 रुपए किलो, पागल तो नहीं हो गए, 40 की मिल रही है, इतनी बदतमीजी से उससे बात करते हैं। साथ में प्रोटीन शेक वाला है, जिम के पास जाते हुए 700 रुपए का है, इससे इसमें क्रिएटिन है, आपको पता है क्रिएटिन करोगे तो थोड़ी पावर और बढ़ेगी, मसल बढ़े, आप 700 रुपए का उससे उससे के लिए नेगोशिएट करते हो, उसकी एसी वाली दुकान, ही नोज दैट ही इज गिवन यू एन आउटकम, दिस गाय इज सेइंग सब्जी दे रहा हूं, उसकी बॉडी बनाओ, उससे अपना हाजमा ठीक करो, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर। He's saying you think what you want to do with the web, this thing. When you make a client think कि आप सोच लो, एक मूल मंत्र है, अगर आप क्लाइंट को सोचने में मजबूर कर देते हो तो वो कहेगा I'll get back to you, never come back. ठीक है, पैसे मांग रहे हो, पैसे दिखाओ, सर मैं आपको इतना इतना दूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, इतने आपका टोटल इतने पैसे बनेंगे, उसके बदले में मैं आपसे इतने पैसे लूंगा। अगर वो बाद में पूछता है प्रोसेस बताओ, तब बताना है एसईओ पीपीसी, तो उसको समझ में आएगा, तो उसका मतलब तब है ना जब वो ज्यादा डिटेल पूछ रहा है आपसे। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को सीरियसली बोलता हूँ, हमारे बच्चे समझा रहे होते हैं फोन पे, कभी कभी मैं कहता हूँ, कभी कभी मैं फोन पे होता हूँ, टेक सर भाई नहीं पता, आप किसी अच्छा प्लम्बर ढूंढ लिया, आर्किटेक्ट मेरे को रख लिया, मैंने अपने प्लम्बर कारपेंटर रखे हुए हैं, मेरे से पूछो अच्छा तू तार कौन सी यूज कर रहा है, पाना कौन सा यूज कर रहा है, सीरियसली यू आर वेस्टिंग योर एंड माय टाइम, लेट मी फिक्स योर प्रॉब्लम। कैसे किया, मैंने आपको 20 एसईओ कीवर्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मैं देख रहा हूँ अभिजीत आपकी टीम में सिर्फ 10 करे, सर आपको क्या मतलब है, क्या मतलब है, आपको आपके नंबर ऑफ रूम नाइट्स आ रहे हैं ना, हाँ बट कॉन्ट्रैक्ट में था, कर दूंगा उसको भी। लेकिन ये व्हाट यू आर सेइंग इज वैल्यू बेस्ड। अब पहले क्या होता है ना, 2 चीजें, जैसे प्राइस बेस्ड और वैल्यू बेस्ड, ठीक है। हाउ डू यू अ पर्सन हु इज रनिंग एन एजेंसी स्विच फ्रॉम प्राइस बेस्ड टू वैल्यू बेस्ड? प्राइस बेस्ड होता ही नहीं तो मेरे हिसाब से, मैं बताता हूँ ना, जैसे कि मोस्टली क्या होता है, स्पेशली सेकंड टियर सिटीज में जो चल रहा है, और आपको ही पता होगा कि एक तो हर अगला बंदा डिजिटल मार्केटर बोल सकता है कि बैरियर नहीं है ऑफ एंट्री इज वेरी लो, राइट? वो हर जगह है, यहाँ भी है, हाँ, तो बड़ी सिटी में भी है, छोटी में भी। तो हाउ डू यू कार्व योर टू द रॉन्ग क्लाइंट्स, इफ अगर आपको ये सुनने को मिल रहा है कि वो है, वो भी है, वो भी है, गोइंग टू द रॉन्ग क्लाइंट, यू हैव टू गो टू द क्लाइंट जो कह रहा है कि भाई मेरे आई नीड मनी, यू शो हिम द मनी, बिकॉज़ एवरीबॉडी एल्स इज गोइंग इन सेड एसईओ पीपीसी ये वो, सो क्लाइंट ही गलत है या आपके समझाने के तरीके में गलत है, मार्केट कभी गलत नहीं होती यार, और मार्केट में सबके पास पैसे होते हैं। आप मुझे बताओ, लोग अपनी जमीन बेच के कहते हैं मैं कनाडा भेज दूंगा बच्चे को, जमीन बेच के शादी कराते हैं, जमीन बेच के एमबीए कराते हैं, तो पैसे नहीं है हमारे देश में, पैसे सबके पास है, वो कहता है मुझे क्या मिलेगा वो तो समझ लो। अब बोलो यू नो व्हाट, यू वांट टू सेंड योर चिल्ड्रन अब्रॉड, मैं आपको एसईओ कराऊंगा, पीपीसी कराऊंगा, फिर आपके पास ये होगा, फिर आपके बच्चे का प्रोफाइल वहां दिखाऊंगा, फिर कोई आपको जॉब देगा, बोलेगा यार मुझे नहीं समझ आ रहा, आई विल हेल्प यू गेट योर चाइल्ड अ जॉब अब्रॉड, करो फिर मेहनत, उसको दिखाओ कैसे करना है, प्रोसेस सारी चीजें इजी हो जाती है। बिकॉज द थिंग इज यार, द थिंग इज डिजिटल मार्केटिंग स्कूल्स बहुत है इंडिया में, लेकिन वो यही सब समझा रहे हैं, बेचना कोई नहीं सिखा रहा, इंडस्ट्री को कैसे पढ़, आप इंडस्ट्री को समझ लो, एसईओ पीपीसी की मेरी नॉलेज मेरी टीम से बहुत पीछे रह गई ओवर द इयर्स, तो मेरे को बिजनेस की नॉलेज बेटर हो गई है, उस क्लाइंट की, होटल या जो भी मैं करता हूँ उनको मैं और अच्छी तरह समझ गया, वो मेरे साथ बैठता है, वो कहता है आप यार करोगे मेरे साथ काम, मतलब करोगे, हम उस स्टेज पे है एक इंडस्ट्री, तो वो तब होता है जब मैं उसके बिजनेस की बात करता हूँ। मेरे से आज तक किसी क्लाइंट ने नहीं पूछा, मतलब शुरू के दिन अलग थे, एसईओ पीपीसी अपनी टीम को भेज देना, 4 क्रिएटिव में प्रॉब्लम है, बात कर दूंगा। अब वो कभी कहता है आपके क्रिएटिव गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, बेइज्जती की बात है, तो इतने बड़े क्लाइंट गालियां पड़ती है, लेकिन मेरे को फोन करता है, मैं कहता हूँ सर आपको मैंने क्या प्रॉमिस किया था, होता है, अभी होता है, कितना प्रॉमिस किया था आपको हर महीने,
1 करोड़ का बिजनेस आ गया, हाँ आ गया, क्या रह गया, ये मैं करा दूंगा, बट अभी इससे मेरी ब्रांड खराब होता है, टोटली अग्री सर करा दूंगा, बट मेरे को कोई टेंशन नहीं होती कि वो चले जाएगा। छोटी एजेंसी को टेंशन होती है, वो भी स्पेलिंग खराब हो गई, वो चले जाएगा। भाई स्पेलिंग के लिए आया था वो बिजनेस के लिए आया था, और स्पेलिंग के लिए तो वही आएगा, वो छोटा वाला। मैं नहीं कह रहा बड़ों की स्पेलिंग गलत हो ही नहीं सकती, बड़े बड़े ब्रांड 3 महीने के रिटेनर मार जाएंगे मेरे, दैट्स नॉट अलाउड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम गिविंग यू मनी, यू टेक मनी फ्रॉम मी। तो इसका मतलब हमको कभी कभी परफॉर्मेंस गारंटीज भी देनी पड़ती है। So you're basically more like a performance-based marketing agency than. Every agency is a performance marketing agency. But when you talk about creative agencies who are just focused on building creatives and मैं उसका भी आपको आंसर देता हूँ। क्रिएटिव एजेंसीज जो अगर आप क्रिएटिव एजेंसी लेके किसी छोटे बिजनेस के पास जाते हो, वो बोलता है कितने क्रिएटिव बनाओगे, इसमें 20 गाजर मूली तोल के बता दो, इतने में कितने दोगे, वो ही आप तोल के उसको दे देते हैं, और थोड़ा सा भी कम हो जाता है वो आपको कहता है आप चोरी कर रहे हो मेरे पैसे की। कब बट अगर आप मान लो आप जाते हो डाबर के पास, नोकिया के पास, किसी बड़े ब्रांड के, बोलते हो कि मैं आपका क्रिएटिव बनाऊंगा, वो आपसे महीने में शायद 4 क्रिएटिव बनाएंगे, शायद, क्योंकि उनका एक क्रिएटिव अखबार में जाएगा तो 20 करोड़ लोग पढ़ेंगे, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी रेडी है। तो उसका एक क्रिएटिव 20, वो उस क्रिएटिव में अपनी पूरी जान डालेगा। छोटे क्लाइंट के पास डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो सोच रहा है मैं 30 बनाऊंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। So it's a wrong client to go to. Go to a big client. If you're a good creative agency, go to a big client and pitch him ideas. वो एक creative के 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, करोड़ों देते हैं। When you talk about this, तो it's hard to go to big clients because वहाँ पे you also don't know कि भाई किससे बात करनी है यहाँ पे, because you cannot get the reach you cannot reach to the CMO directly. Why? It's hard, right? You'll have to. आप कितने दिन से जिम जा रहे हैं? 1 साल। 1 साल, हाँ, कितनी बार बेंच आया है, कि चेस्ट रेक्स कितनी बार आया, सब कुछ आया, उसके बाद भी अभी आप कहोगे कि मुझे 2 साल और लगेंगे परफेक्ट बॉडी बनाने में। कितने सीएम उसको रीच किया आपने अपने पिछले 1 साल में? समझा। जितनी बार चेस्ट वर्कआउट किया उतनी बार किया नहीं, जितनी बार टोटल वर्कआउट किया बिल्कुल भी तो नहीं। व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी टू रीच टू अ CMO देन? वीडियोस, माइक्रो वीडियोस में समझ गया, बट लेट्स सपोज इफ आई स्टार्ट आउट, या फिर 1 साल पुरानी एजेंसी भी है, तो यू डोंट हैव दैट मच पोर्टफोलियो इन योर आर्सेनल। नोबडी केयर्स, गिव देम अ परफॉर्मेंस गारंटी, आई एम द बेस्ट, गिव मी 2 months। सर मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मेरी रिटेनर 5 लाख रुपए का है, मेरी टीम वगैरह बेस्ट है, 2 महीने फ्री में काम करूंगा, तीसरे महीने आप मेरे को 5 लाख का दोगे, अलाउ मी टू प्रूव माई सेल्फ, आपको राइटिंग में दे रहा हूँ, घुस जाओ अंदर, मेक द मनी। या उसके बाद वो छोड़ ही नहीं पाएगा, यार चले मजाना, मुझको आदत हो गई आपकी। इफ यू आर गुड, इफ यू आर नॉट गुड, तब तो ये बातें ही सारी बेकार है, क्योंकि काम ही अच्छा नहीं है तो फिर तो पॉइंट ही नहीं है ना। फिर तो एक बार आ भी जाएगा तो उसके बाद वो जाएगा, उसके बाद आप ही की हिम्मत टूट जाएगी कि फिर से नहीं आना। काम को अच्छा करो और घुस जाओ मार्केट में। व्हाट आर द स्टेप्स जो कि लेने चाहिए ताकि काम अच्छा हो? आप घुस जाओ मार्केट में। व्हाट आर द, अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, जैसे आप बता रहे हो कि नई कंपनी अगर होती है, तो मान लो आपने किसी को एक बड़ी कंपनी को डिजाइन पिच करना है, तो एक बहुत बड़ा डिजाइनर होगा जो 3 लाख रुपए महीना मांग रहा है, उसको बोलना भैया पार्ट टाइम काम करोगे, आई एम अ स्टार्टअप, मैं यू नो वी आर हसलर्स राइट, इसको मैंने 5 लाख बोला है, 2 महीने बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बड़ी मुश्किल से। यार एजेंसी में कितने लोग क्रिएटिव बंदे को डायरेक्टर बना के ले जाते हैं, ये मेरे साथ है, पार्ट टाइम, ये टाइम वो टाइम, काम ऐसे ही शुरू होता है। उसको बोलो सर आप मेरे पहले 4 क्रिएटिव बना देना, 50,000 दूंगा, 1 महीने का टाइम दे दो, आई एम अ स्टार्टअप, पीपल आर गुड, दे देगा, पोस्ट डेटेड चेक दे देना उसको 2 महीने बाद का, बेस्ट एजेंसी का क्रिएटिव हेड साइड में बना देगा, सैटरडे को आपके 4 क्रिएटिव, हो गया काम। काम करने के 100 बहाने और ना करने के 100 बहाने हमारा माइंड बनाता है। बट मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आप जिम जाते हो, जो आदमी 1 साल जिम जा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सेम डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। लेट्स टॉक अबाउट डिसिप्लिन। नहीं, डिसिप्लिन से ज्यादा क्या है कि मेरे में इतना डिसिप्लिन नहीं है, बट मेरे को ना लगता है कि उसी को मेरी बात नहीं समझ आएगी, चल दूसरे को समझाता हूँ। ना को हम ईगो में ले लेते हैं। गर्ल सेज नो, भाई हम रोज आपस में ठीक है यार, लड़कियों छोड़ो, आज 4 more girls आउट, एक वाइफ, हम ईगो में ले लेते हैं। क्लाइंट ने मना कर दिया, मेरे में ही कुछ गलत होगा, यार उसको नहीं समझ आई बात, कीप गोइंग। अगर नो के अंदर से ईगो का वर्ड हटा दिया जाए ना, तो यश तो सामने खड़ा है, 2 के बाद है, 10 के बाद है, वो किसी को नहीं पता, ओके। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, वो कहता है आई एम वर्किंग फॉर शाहरुख खान, राइट? तो यू आर आल्सो वर्किंग फॉर योरसेल्फ, नौकरी करो, अब लिख लो मुझे रोज 10 लोगों को प्रपोजल भेजना है, 10 भेजो, सो जाओ, अगले दिन भेजो, नौकरी कर लो अपने लिए, ज्यादा दिल पे मत लो।
नौकरी बिजनेस का माइंडसेट भी है ना, बहुत लोग बिजनेस में घुसते भी इसलिए हैं क्योंकि बिजनेस में आपके पास फ्रीडम है, एंड आई पर्सनली थिंक कि बिजनेस में और उल्टा कम फ्रीडम होता है घर बॉस, एक बॉस को छोड़ के जाते हैं, 10 बॉस पाल लेते हैं। है ना? How do you build a proper structured operational team with when it comes to digital marketing? यार वो तो डिपेंड, धीरे धीरे बनती है वो तो। मतलब जैसे आपको एक क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, हर टीम का एक बेस्ट बंदा लेके आओ और Hire good people and fire yourself there. अपने आप अपने पैसे तो जब आएंगे तब आएंगे। अभी कहता हूँ अपने अगर घर से आ रहे हैं या 2 साल के पड़े तो हैं, सेफ्टी नेट तो होता आप से यार देखो मेरे को बिजनेस से कुछ नहीं मिलना 2 साल, तो बिजनेस बना रहा हूँ, है। मेरे को पहले महीने से प्रॉफिटेबल हुआ, पहले महीने से आ रहे हैं, बट वो शुरुआत कैसे किया आपने? मतलब क्या क्या चीजें शुरुआत में आई जो अब आपको लगता है कि यार इसको कैसे किया आपने? मतलब क्या क्या चीजें शुरू इस टाइम पे कुछ ऐसी यार चीजें बहुत होंगी? सारी चीजें मैंने एक साथ, हाँ ऑब्वियसली, बट उसको मैं बदलूंगा नहीं क्योंकि मैं बदल ही नहीं सकता अपने आप को। बट क्या चीजें हैं वो जो कि मैं आज 5-6 प्रोजेक्ट कंपनी एक साथ चलाता हूँ, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। हाँ, एक को पूरा सक्सेसफुल बनाओ फिर दूसरे पे जाओ, क्योंकि उसमें से पैसे निकाल के दूसरे में जाएंगे। मुझे एकदम से वीडियो प्रोडक्शन भी करनी है, मुझे पॉडकास्ट भी करने हैं, मुझे गैरी वी को भी मिलना है, मुझे ये भी करना है, तो उसमें खर्चे लगते हैं। मत करो, एक चीज को और सक्सेसफुल बनाओ। बट आई हैव स्टॉप ब्लेमिंग माई सेल्फ, मैं ऐसे ही हूँ। अगर उसका कुछ मुझे नुकसान होगा तो होगा, फायदा होगा तो होगा, मतलब क्योंकि मेरे को कोई वो जो था ना, एक मेरी इमेज मेरे माइंड में थी कि भाई ऐसा बनूंगा, वो मुझे बहुत परेशान किया उसने बड़े साल। तो इससे मैंने उसको छोड़ दिया कि जो मैं बनूंगा वो मैं अपने लिए बनूंगा। कभी मन होगा तो 2 महीने सब कुछ छोड़ के सिर्फ वर्कआउट करूंगा, एकदम से सब पेट पेट गायब हो जाएगा। कभी इट्स मी, अगर फ्लक्चुएट करता हूँ तो ऐसे ही। हाँ बेटर होगा, बट बेटर विल बी इन साइकिल्स। अब पिछले साल इस साल से बेटर होगा, इस साल उससे बेटर होगा। आई डू इट, आई डोंट ट्राई टू पुट अ डेडलाइन टू माय सक्सेस। how to build SOPs ताकि you don't have to come in the picture every यार time. मैं पहले हर साल बनाता था, फिर हर 6 महीने। सुनने को तैयार नहीं है मेरी टीम आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। तो ये सवाल मेरे से, मेरी टीम हंसेगी ऊपर, आप सर एसओपी बना रहे हो, हमने तो कभी आपको फॉलो ही नहीं करके दिए। बट एसओपीज होते हैं, मैंने देखा है बैंगलोर और बड़ी सारी एजेंसी में स्ट्रक्चर चलता है ऐसे वैसे। मेरा नहीं हुआ तो आई एम द रॉन्ग पर्सन। कभी कोई एसओपी ठीक तरह नहीं। ओके, इनिशियली फिर भी मैं बंद नहीं करे मैंने, स्टिक फिर भी वो नोटिस भी भेजता हूँ, उसके पेनल्टी फिर भी लगती है। जब क्लाइंट मीटिंग पे गए तो वापस आके ईमेल भेजो, नहीं भेजा सर, चलो फिर अब भेज दो, रेट भेजेगा, ऐसे नहीं छोड़ कितना दिया। मुश्किल है टीम को एक सिस्टम में ये चलाना, बात ऐसे थोड़ी सफेद हो गई, बहुत मुश्किल है। स्पेशली सर्विस बिजनेस में। हाँ, प्रोडक्ट बिजनेस में तो यू हैव सेट पैटर्न टू तो मैंने किया नहीं कभी, नेवर डन, थिंक ऑफ इट ऑलवेज ही। तो अब यू आर जस्ट इन वन निश, होटल एंड ये निश, हैव यू थिंक ऑफ डाइवर्सिफाइंग इट कभी? कितने होटल, करोड़ों होटल से एक लाइफ टाइम काफी है मेरे लिए। और यहाँ जाता हूँ तो लोग अरे मिस्टर आ रहे हैं, दूसरे में जाता हूँ कहते हैं आधा घंटा वेट करो, 4 और एजेंसी आई हुई है, क्यों जाऊँ मैं कहीं और, यहाँ ठीक चल रहा है। हाउ डू यू स्केल दिस? स्केल तो हमारा बहुत सॉलिड स्केल है। कैसे करें? अगर because with us it's 6 people 7 people working, right? How do you build it in a way कि ये 50 60 70 और फिर उस लेवल पे पैसे भी अंदर आ रहे हो? 50 60 70 तो मैं सोचता ही नहीं हूँ बनानी चाहिए आज की डेट में किसी को। अगर आज आप मुझे बोलोगे फिर से, अगर मेरे पास 250 एम्प्लॉइज, 200 प्लस एम्प्लॉइज थे कोविड से पहले, उसके बाद हमने रिस्ट्रक्चर किया। अब अगर आप मेरे को बोलोगे तो आई वांट अ टीम, आई वांट 10 पीपल, Just 10 people. बाकी आउटसोर्स, क्योंकि आउटसोर्स टैलेंट बाहर बहुत अच्छा चला गया है, जिन्होंने जॉब छोड़ दी है तो बाहर अच्छा टैलेंट मिलता है और फिक्स पे रोल नहीं है। घूमो फिरो कहीं मर्जी से काम करो, 3 फ्लोर के ऑफिस का रेंट दो और सबके कंप्यूटर देके दो, सबको लाइटें बना के दो। वाई? एक टाइम था मुझे लगता था कम टू माय ऑफिस, देखो हमारे 3 फ्लोर है, ऊपर कैफेटेरिया है, ये वो, इट्स अ हेडेक। So do you ever think of you have 112 people working for you? Do you ever think of laying off people कि इतने लोग हैं? बहुत बार करते हैं। तो how hard is that? इजी हो जाता है धीरे धीरे, धीरे धीरे easy हो जाता है time. मतलब इट डजंट इजी, easier Easier than before it was. Yeah. never easy। तो आगे के टाइम में ध्यान दे दो ना। And what do you look when you hire people? Like ये एक तो set pattern है। गरज। Explain that. कोई कहता है मेरी मॉम की तबीयत खराब है, आई रियली वांट टू गो बैक टू माय होम टाउन, बट मुझे 5 लाख रुपए चाहिए वहां जाने के लिए। कोई कहता है मेरे को बाइक खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कनाडा जाना है। गरज क्या है तुम्हारी, क्यों कर रहे हो? डोंट टेल मी इट्स पैशन प्लीज। पैशन मुझे नहीं समझ आता पैशन, Because वो फिर फेड हो जाता है। पैशन जब जॉब बन जाए ना तो पैशन रहता है। ऐसे लोग पैशन को करे जा रहे हैं। मुझे लगता है जैसे मेरा पैशन इज रेसिंग कार्स,
तो यहाँ से पैसे आएंगे तो ही तो कार खरीदूंगा और ट्रैक की फीस दूंगा, तो उसको मैं मिक्स कैसे करूं? मैं अब सब कुछ छोड़ के वो चले जाऊंगा तो ड्राइवर की नौकरी नहीं मिलेगी वहां मुझे। तो ये दोनों चीजें अलग है। तो इट्स तो एक तो गरज यू नीड टू फाइंड योर व्हाई, गरज, और दूसरी ये चीज है सबसे बड़ा, मतलब ये मेरे डैड ने मुझे सिखाया था। बहुत साल पहले हमने एक होटल खरीदा था गुड़गांव में, छोटा सा होटल था 12 कमरे का। हमने खरीदा, रजिस्ट्री कराई, गुड़गांव से निकले, मैं छोटा था, गुड़गांव से निकले, लोन पे लिया था पूरा, डर लग रहा था मेरे को, डैड को नहीं, वो तो डरते ही नहीं है। वहां से गए, अब आपने लिया है, पूजा पाठ होता है घर पे, 10 लोगों को मिठाई विठाई खिलाओ, वो सीधा रजिस्ट्री ऑफिस से उस एरिया में गए जहाँ 5-6 उधर होटल्स थे, और एक होटल में गए, उसका जीएम से बात करी, अच्छा लगा उसको, बोला एक बार मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ, गाड़ी में बिठाया, उसको ऑफर दिया दूसरे से ज्यादा, और उसको कहा, कल से मेरे गेस्ट हाउस आ जाना। उसके बाद 1 साल नहीं गए वो। उसका मतलब ये है कि गेट समबडी हु इज ऑलरेडी डूइंग अमेजिंग, एग्जैक्ट वही। हम क्या करते हैं, जो मिलता है उसको कहते हैं इसमें फिट हो जा, नहीं, जो आदमी एग्जैक्ट वही कर रहा है ना, जो कवर ड्राइव पे मारता है, आपको वो कवर ड्राइव वाला ही। मैं को क्रिकेट बिल्कुल नहीं आता, मैंने शायद 2 मैच देखे हैं, लेकिन मुझे एनालॉजी समझ आती है। जो बंदा आपको चाहिए कि यार ये मेरा बॉलर ऐसे आएगा, मुझे कवर ड्राइव वाला चाहिए, तो कवर ड्राइव वाले को ही उतारो, ये मत बोलो सचिन सब देख लेगा। तो वो उतनी हम मेहनत करते नहीं है कि राइट बंदे को ढूंढने में है यार, 10 इंटरव्यू हो गए, नहीं हुआ भाई। अगर वो 12वें में मिल गया या 20वें में मिल गया ना, आपकी कंपनी चेंज हो जाएगी। तो गेट द राइट पर्सन, बिकॉज वो यहाँ आके वही करे एग्जैक्ट, उसको कुछ नहीं समझाना, कोई एसओपी नहीं, उसको पता है, बाकियों को समझाते रहो पूरी जिंदगी, उनको समझ नहीं आ रहा। तो डोंट ट्राई टू चेंज पीपल, पीपल डोंट चेंज, गेट पीपल हु ऑलरेडी डूइंग समथिंग गुड। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एक मेरी लड़की थी, उसने मुझे 2-3 साल पुरानी बात है, शी वाज वेरी गुड एट स्पीकिंग, ग्रेट इंग्लिश एंड ग्रेट एवरीथिंग। हमने उसको पता नहीं क्या सोच सोच के उसको प्रोजेक्ट पे लगा दी, शी वाज डूइंग एक्सीलेंट, माय सेल्स वर नॉट हैपनिंग। तो मेरे बंदे ने बोला, सर हम उसको तो हम सेल्स के लिए लेके आए थे। यार शिट, उसका फ्लेयर है, वो कहती सर मैं ऑफिस रोज नहीं आना, सेल्स वाले मैं क्या क्या फर्क पड़ता है, बताओ ऑफिस, एज लॉन्ग एज सेल्स आर हैपनिंग। सो ऐसी गलतियां हो जाती हैं जब आप किसी और को हायरिंग दे देते हो। आज की डेट में भी मुझे किसी और को हायरिंग देता हूं मैं, तुम कर लो, गलत हो जाती है। तो मतलब हायरिंग वगैरह में सबसे प्रोमिनेंट रोल आपका ही होता है। 100%। आपके घर के अंदर कौन आ रहा है, आपके गेस्ट है, फ्रेंड है, सब है, किसी को भी थोड़ी आने दोगे। कल्चर खराब होगा, लोग खराब, उसके बाद, और होता है, बहुत बार होता है, मैं 2-3 बार कर चुका हूँ उसको ठीक, फिर वो उसी टाइप के लोग ले आते हैं, दैट्स इट। फिर कंप्लेंट्स आने, आपकी कंप्लेंट्स आ रही है ना, तो आप सीधा उस पे जाओ कि भाई मैंने क्या हायरिंग कर दी, इट्स योर फॉल्ट। नहीं सर वो सिस्टम नहीं चल रहा था, नहीं सर वो एक्चुअली एसईओ का, वो एक्चुअली गूगल की रैंकिंग, फॉरगेट दैट, हु इज द टीम, कॉल द टीम। यार ये कौन है सर, ये 100% से फारसी निकलेगा सर, वो पवन का कजन है, अपने आप ही आ गया, तुमने हायर ही नहीं किया। वी हैव टू गेट एवरी, ऐसे थोड़ी इंडियन क्रिकेट टीम पूरे सिलेक्टर्स बैठते हैं तब जाके वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, सही बात है। सिलेक्ट ही नहीं करते हम, बहुत टाइम लगा। सिलेक्ट तो ऐसे होता है जैसे ओशन 13 के जैसे सिलेक्ट होना चाहिए, एक एक बंदा वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, होता है, दे डोंट हैव टू बी हेवीली पेड, बट जो भी ढूंढ रहे हो उसके अंदर, तब बनती है टीम। What are your thoughts on people like Iman Ghazi and Joe Kaplan, who are teaching of digital marketing and social media more than what they really ईमान do? को वैंकूवर में रहता है? अभी तो दुबई। अच्छा अच्छा। तो what are your thoughts on ऐसे लोग, mostly my point is कि who are doing less of this, जो इनका मेन बिजनेस ये नहीं है, बट इनका मेन बिजनेस है ये करना सिखाना कैसे है। What are your thoughts on that? मतलब जो बिना एजेंसी चलाए सिखा रहे हैं? नहीं, हाँ। पहले चला रहे होंगे, हाँ। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जो पहले चला रहे थे, हाँ। या फिर 1-2 रिजल्ट्स मिले उसके बाद उससे कोर्स ही बना दिया, हाँ। और वो कोर्सेज ही चला रहे हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? डू यू नो ईमान गाजी? मतलब नो, मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, सो आई एम नॉट श्योर, बट द थिंग इज कि बहुत सारे लोग हैं, मैं किताबें खरीदता रहता हूँ, 7 फिगर एजेंसी ओनर, ये वो मैं खरीदता हूँ, देखते हैं कि देखिए एसओपीज कौन से है जो मैं देख सकता हूँ अपनी कंपनी में लगाऊं, क्योंकि एसओपीज अच्छे बनाए हुए लोगों ने, फ्रेमवर्क्स वगैरह। बट ये बहुत बड़ी डिबेट है यार कि कोचेस जो है इतने सारे वो बिना बिजनेस करे आ रहे हैं, बट अगर उस दूसरों का काम हो रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ कर ही रहा होगा। अभी व्हाट आर यू करंटली रीडिंग एंड एवरीथिंग? अभी हाउ डू यू लर्न राइट नाउ एट दिस एज आल्सो? कि हाउ डू यू, आप कैसे सीखते हो? बुक्स? नहीं, और सुबह से क्या कर रहे हो? यूट्यूब। हाँ, मैं भी वही करता हूँ, यूट्यूब पे। आई एम ऑलवेज रीचिंग आउट टू पीपल एंड सेइंग मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना है, आपके साथ इंटरव्यू करना है, उनसे सीखता हूँ, जो आप कर रहे हो वही करता हूँ। मतलब this becomes a consultancy session for person like me or you. सब ऐसे भी होता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सब ऐसे ही करता हूँ। जैसे अभी मेरा एक बॉम्बे में आई एम डूइंग अ राउंड टेबल विद विराज फ्रॉम मंकी एंटरटेनमेंट, हर्षिल फ्रॉम शबांग, अक्षय शबांग, आर्यन त्रिपाठी, विवेक भार्गव। सो सबका मिला के 1000 करोड़ का टर्नओवर है लास्ट ईयर, सो आई एम कॉलिंग इट द एजेंसी राउंड टेबल।
1000 crore क्लब, बॉम्बे जा रहे हैं हम लोग, ऐसी मैंने बुक किया है होटल सब. So I'm going to learn from the best. It'll be on YouTube. Yeah. Great. How do I scale this in a way कि ये ना consistent results और consistent ये चीजें लाके देते रहे, मतलब the money is flowing in when you get out of the business and people that are with you are बहुत दूर है अभी, भूल जाओ, सोचो भी मत उस बारे में. है ना. सपना है, मिथ है वो. अभी इस स्टेज पे तुम सोचो भी मत उस बारे में. मतलब what do you consume on YouTube अभी? What do I consume on YouTube? रणवीर के तो मैं सारे शो देखता हूँ. हैं. हाँ, और वो मुझे रणवीर पसंद है, बाय द वे. मुझे गेस्ट ठीक है, मुझे रणवीर ही पसंद है. आदत हो गई है मुझे रणवीर की, आई लाइक हिम. और ये जो निखिल कामत ने जो शुरू किया है, बहुत सही. हाँ, बड़ा कैजुअल है. हाँ, बहुत कैजुअल है, बहुत लर्निंग, तगड़ा एक्सपीरियंस. वो देखता हूँ मैं. और क्या देखता हूँ मैं, हिंदी पिक्चर देखता हूँ मैं. आई गेट इंस्पायर्ड बाय हिंदी मूवीज. Who are few people that you got inspired when you started this? Kartik Aaryan. In every movie, he's trying to do something different. He's trying to do a different story. He's trying to show who he is. He's the boy next door. कुछ चीजें अपने बारे में बिल्कुल नहीं बदल रहा है. So, हर आदमी कुछ कर रहा है, तभी शाइन कर रहा है. तो मैं तो मेरे को मूवी से बेस्ट सीखने को मिलता है. मूवी के बाद आता हूँ ऑफिस, आई एम अ डिफरेंट पर्सन. सबका अपना वो है. तो मैं तो बहुत बॉलीवुड कंज्यूम करता हूँ. एक तो इट मेक्स मी हैप्पी, मुझे अच्छा लगता है. और दूसरा, आपको देखता अच्छा यार उन्होंने अभी ऐसे क्यों किया, फर्स्ट पार्ट में हीरो को मार दिया, अच्छा सेकंड में उसको अच्छा ऐसे करे. उसके पीछे कितने लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे है, पिछली बार तो उसने ऐसे नहीं सोचा था. तो कहानियां ही है, तभी मैं इतने सारे एग्जांपल स्टोरीज वगैरह बोलता हूँ. ये सब ऑटोमेटिकली आता है. आई लव स्टोरी टेलिंग एंड आई लव मूवीज. तो मेरे को तो मैं मूवी से सीखता हूँ. लोग कहते हैं डोंट वॉच नेटफ्लिक्स, मैं तो बहुत देखता हूँ. So this is just one business that you're doing. Other than this, you said you have 5-6 businesses, right? नहीं, I said I was doing 5-6 businesses. अभी this is the only business that you're running? I've got one hotel in Delhi, Ajanta Hotel. I've got a resort in Goa, Tamarind. I've got a consulting company where we do consulting for coaches and agency founders. I speak a lot. Universities में पढ़ाता हूँ मैं कनाडा में. अच्छा. हाँ. What do you? So I give my programs to university, क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम आने में तो 10 साल लग जाते हैं. So I give my programs and I teach entrepreneurship and digital marketing. बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में मेरे प्रोग्राम्स, मतलब मैं ही पढ़ाता हूँ. ये नहीं है कि कोई और पढ़ा रहा है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ. And these programs क्या क्या चीजें होती हैं इनमें? जो आप जैसे सवाल पूछ रहे हो ऐसे ही है सारे. How to build a startup, how to calculate your profits, how to scale using Facebook ads. You are also doing yes, everything that you say is also on YouTube, right? You've been teaching a lot of things. तो एक वो साइड होता है फ्री कंटेंट का, but you also have courses, right? So what's the difference between the two? कि उसमें क्या होता है? Courses are extremely powerful, क्योंकि मैं बैठ के आपके साथ बैठा हूँ. This one-on-one. हाँ, one-on-one नहीं, ग्रुप one-on-one है मेरे पास 7-8 क्लाइंट. बट मोस्टली ग्रुप में जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, who can pay for the one-on-one, वो फिर one-on-one में आते हैं ना. पहली one-on-one होता है तो बंदा कहता है मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मेरे पास 2 महीने के पैसे आपको देने के लिए. पर मैं उसको बोलूंगा ऐड चला, बोलेगा मेरे पास ऐड के पैसे नहीं है. सो आई डोंट टेक एनीबॉडी इनटू one-on-one till they come through the group coaching and they say हाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ. Okay, alright, ठीक है. तो अभी जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है with your business and with your company, how do you, मतलब what do you see कि with the advent of AI, अब AI वगैरह भी, how? I'm very scared. You're scared? Very Why? scared. Because मुझे लगता है कि अभी तो होता है ना कि सर आपने 10 चीजें दी थी, आज 8 ही कर पाया, बाकी कल कर दूंगा. डिजाइनर को टाइम लगा, वो बोले अब डेडलाइन तो खत्म हो जाएगी. डेडलाइन किस बात की, तुमको AI हेल्प कर रहा है. यू शुड बी एबल टू डू 30-50% मोर वर्क. आप नहीं करोगे, दूसरा करेगा. And why you scared? I'm scared because अगर मैं नई टीम बिल्ड कर रहा होता तो उनको AI से बिल्ड करता. पुरानी टीम को SOP समझाने में तो इतनी प्रॉब्लम होती है, AI संभालने में कितना टाइम लगेगा. 4-5 सेशन हो चुके हैं. पीपल डोंट लाइक टू डू न्यू थिंग्स. दैट्स द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो अगर मेरी कंपनी अडैप्ट कर पाएगी कि नहीं, मुझे इस चीज का वो है. AI तो बहुत सही सेक्सी चीज है. Will I be able to adapt? I don't know. I'm trying. But you think because it's especially at the stage AI is, ये तो काफी सीरियस है. सीरियस है. People have to adapt. वो मैं कह रहा हूँ क्लाइंट के फोन आने बहुत कम हो गए. खुद ही कर रहे हैं वो. हैं. हाँ, वो अगर यार एक काम करना है, जल्दी से अबाउट अस पेज लिख दे वेबसाइट का. क्यों फोन करेगा वो? अपनी सेक्रेटरी को बोलेगा तू ही लिख दे यार, मैं कल से तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, इनको मना कर दूंगा कल. पता है ऐसी सोचता है इंसान. You have to add more value. Tell me something, ठीक है? With creative and everything, ठीक है? अब let's suppose you mention about us का page. एक तो आपका होता है. तभी मैं कह रहा हूँ कि जो ये ना SEO, PPC, ये वो ये सब इसकी वैसी पहले भी वैल्यू नहीं थी. क्या मिल रहे हैं उसके पैसे एजेंसीज को? तो आज आगे और वैल्यू खत्म हो जाएगी. वैल्यू सिर्फ उसी की रहेगी जो बोलेगा मैं धंधा ला के दे सकता हूँ.
हाँ, जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो क्रिएटिव तो ऐसे भी बन सकता है वैसे भी बन सकता है, क्लाइंट कहता है आई डोंट केयर, वो तो 10 मिनट में मेरी सेक्रेटरी को मैं कोर्स करा दूंगा। आप क्या कर सकते हो? सर मैं एसईओ में एक्सपर्ट हूँ, मैं वो भी करा दूंगा। आप क्या कर सकते हो? सर मैं आपके बिजनेस को समझता हूँ, मैं उसको रेवेन्यू ला सकता हूँ, मुझे पता है ये टूल्स कहाँ यूज करने हैं, आपकी सेक्रेटरी आपके 4 लोग जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं करूंगा। वो ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स बिजनेस, तो अदरवाइज यूर आउट। you work with international clients as well, right? तो what do you see the difference ज्यादा पैसे between देते हैं, टाइम पे पैसे देते हैं। टाइम पे पैसे देते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं, बस ये डिफरेंस है। क्लाइंट बिहेवियर वाइज भी कैसा दोनों हाँ, में? सैटरडे को नहीं फोन करेंगे, जो डिलीवरेबल्स में लिखा है वही मांगेंगे। तो फिर अगर वो ज्यादा पैसे देते हैं तो व्हाई आर यू स्टिल वर्किंग विद इंडियन क्लाइंट्स? No, I'm not. I'm working with overseas also. मैं वहां जब कनाडा में इसलिए तो रहता हूँ इतने महीने। अच्छा, तो यू इधर आना जाना वाला Yeah. हिसाब है, सॉर्टेड है। ओके, थैंक Thank यू।